अब इसके कुछ उसूल है, कवायद है इसम मौसूल के, जिनको आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं इसम मौसूल का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की है। यानी कि जो आप यहाँ इसम मौसूल के मुतालिक पढ़ेंगे, आप उतना पढ़ेंगे कि ज़िंदगी भर आपको दोबारा इसम मौसूल के मुतालिक पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। लिहाजा जो कुछ मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसको अच्छी तरीके से आप ध्यान के साथ सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसम मौसूल के भी कुछ कवायद है। पहला कायदा क्या है? इसम मौसूल के लिए सिला की ज़रूरत होती है, जो मैंने पहले भी बताया था कि अकेला कभी इसम मौसूल नहीं आता और उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं मिलता है। अगर अकेला वो जुमले के अंदर आए उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। बात समझ आ गई? इसम मौसूल के बाद क्या आता है? हमेशा सिला आता है, उसको सिले की ज़रूरत होती है। अब सिले की 3 किस्में हैं। जो सिला आएगा ना इसम मौसूल के बाद, इसम मौसूल कोई सा भी हो, अल्लज़ी से लेके यहाँ नीचे तक, अल्लज़ी से ऊपर से लेके नीचे तक जो भी इसम मौसूल आएगा उसके बाद हमेशा क्या आएगा? सिला आएगा। अब इस सिले की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। या तो जुमला इस्मिया होगा, या जुमला फेलिया होगा, या ज़र्फ होगा। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जिसके शुरू में इस्म होगा। हाँ, जिसके शुरू में इस्म आए, ठीक। जुमला फेलिया किसको कहते हैं? जिसके शुरू में फेल आएगा। शाबाश। ज़र्फ आगे चल के इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। ज़र्फ के अंदर दोनों चीज़ें आते हैं। ज़र्फ आप समझे, ये मकान के लिए भी इस्तेमाल होता है और वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये जो ज़र्फ है ना, ज़र्फ मकान की तरफ भी, यानी प्लेस की तरफ भी इशारा करता है और टाइम की तरफ भी इशारा करता है। ज़र्फ से दोनों चीज़ें मुराद हो सकती है। फिर यानी कि जुमले के अकॉर्डिंग फिर जो चीज़ वहाँ मुनासिब मुराद लेनी हो तो वही हम मुराद ले सकते हैं। बात सुनिए आ गई? ज़र्फ, इससे कौन सी चीज़ को मेंशन करना मकसूद होता है? या तो टाइम को या तो जगह को। ठीक ठीक। अब यहाँ पहला कायदा जो इन्होंने दिया है उसके तनाजुर में हम इन मिसालों को देखें। पहले कायदे से समझाना और बताना ये मकसूद है कि इसमें मौसूल के लिए सिले की ज़रूरत होती है। अब हम जो नीचे मिसालें पढ़ेंगे उन मिसालों में हमें यही समझाएंगे कि देखिए किस तरीके से इसमें मौसूल के बाद सिला आया है। पहली मिसाल कि जहाँ पर हमने ये कहा था ऊपर कि सिले की 3 किस्में हैं, या तो सिला जुमला इस्मिया की सूरत में आएगा, या तो जुमला फेलिया की सूरत में आएगा, या तो ज़र्फ़ की सूरत में आएगा। तो सबसे पहली मिसाल जो इन्होंने दी है उस मिसाल में उन्होंने इसमें मौसूल के बाद जो सिला लाया है वो जुमला इस्मिया की सूरत में लाया है। किस सूरत में लाया है? जुमला इस्मिया। ठीक, कैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे अकल रजुलु अल्लज़ी हुवा जाइउन, खाया उस आदमी ने जो भूखा है। अकल मीन्स खाया, पास्ट में, ठीक। और रजुल आदमी, अल्लज़ी इसमें मौसूल जो कि हुआ जाइउन भूखा है। अब देखिए इस मिसाल में अल्लज़ी का सिला जुमला इस्मिया है। अल्लज़ी का सिला क्या है? जुमला इस्मिया है। अल्लज़ी का सिला इसमें जुमला इस्मिया कैसे है? इसमें आप देखिए, गौर करे। अल्लज़ी है ना, अल्लज़ी के बाद क्या लिखा है? हुआ जाइउन। हुआ मैंने कहा था, हुआ किस में से है? ये किस किस्म में से है? यानी हुआ किस कैटेगरी के तहत आता है? ये नाउन की कैटेगरी के तहत आता है, या वर्ब की कैटेगरी के तहत आता है, या पार्टिकल की कैटेगरी के नीचे आता है? नाउन। शाबाश। नाउन क्या है? नाउन को हम क्या कहते हैं? इस्म। शाबाश। अब इसमें मौसूल के बाद किससे स्टार्टिंग हुई? इस्म से स्टार्टिंग हुई। मैंने ऊपर बताया था कि जब किसी जुमले की स्टार्टिंग इस्म से हो उसको हम क्या कहते हैं? जुमला इस्मिया। अब पता चला जुमला इस्मिया कैसे आया इसके बाद, इसे मौसूल के बाद। जी। अब पता चला। जी। इसमें मौसूल इसमें क्या है? अल्लज़ी। उसके बाद कौन सा जुमला आया? उसके बाद इस्म आया है, हुआ। नहीं, जुमला कौन सा आया? जुमला इस्मिया आया या जुमला फेलिया? जुमला इस्मिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद अल्लज़ी के बाद जो शुरू होता है वो इस्म है, हुआ। यानी कि अल्लज़ी के बाद जो जुमला आ रहा है उस जुमले की स्टार्टिंग ही किससे हो रही है? इस्म से हो रही है। लिहाजा उसको हम कहेंगे ये जुमला इस्मिया है। शाबाश। आगे बढ़े। जुमला फेलिया की मिसाल देखिए आप। उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम।
इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया। उअबुदु, इबादत करो रब्बकुम, अपने रब की, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, तुमको क्या किया, पैदा किया। इस मिसाल में इससे मौसूल क्या है, अल्लज़ी। अल्लज़ी के बाद आया खलक़, ये फेल है, फेल है, फेल फ़ाइल मफ़ूल, कुम मफ़ूल, खलक़ के अंदर ज़मीर जो है वो फ़ाइल है खलक़ के लिए, तो खलक़कुम ये फेल फ़ाइल मफ़ूल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लज़ी के बाद क्या आ रहा है, सबसे पहले फेल, वो क्या है, खलक़ा, क्या है, खलक़ा। अब बताइए आप, अब बताइए आप, अल्लज़ी के बाद जो सिला बन रहा है, ये जुमला फेलिया बन रहा है या जुमला इस्मिया? जुमला फेलिया। क्यों? क्योंकि इसके बाद फेल आ रहा है। शाबाश, उसके नहीं, इस तरह बताया करें, उसके बाद जो जुमला आ रहा है उस जुमले की स्टार्टिंग ही फेल से हो रही है। उसके बाद जो जुमला आ रहा है, क्योंकि अल्लज़ी के बाद जो सिला आएगा, सिला हमेशा जुमला की सूरत में आएगा, यानी जुमला खबरिया की सूरत में आएगा। जुमला खबर, फिर जुमला खबरिया की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। तो अब बताएं आप, ये सिला जो है ये जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया? जुमला फेलिया। शाबाश, क्यों? क्योंकि अल्लज़ी के बाद जो जुमला आ रहा है इसकी वो जुमले वो फेल वर्ब है, जुमला फेलिया है। उसकी उस जुमले की, उस पूरे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? जुमले फेलिया से हो रही है। नहीं, जुमला फेलिया से ना, आप कहें फेल से हो रही है, इस वजह से वो पूरा का पूरा जुमला जुमला फेलिया बनेगा। स्टार्टिंग किससे हो रही है? फेल से हो रही है, इस वजह से वो पूरा का पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, जुमला फेलिया। शाबाश। उसके बाद देखिए, अक़बल अर्रजुलु अल्लज़ी फ़ी बैती, वह आदमी मेरे सामने आया जो मेरे घर में है। अक़बल, सामने आया, अर्रजुलु, वो आदमी, अल्लज़ी, जो कि फ़ी बैती, मेरे घर में है। इस मिसाल में अल्लज़ी का सिला ज़रफ़ है। इस मिसाल में अल्लज़ी का सिला क्या है, ज़रफ़ है, ज़रफ़ है, ज़रफ़। अब ये ज़रफ़ कैसे बनेगा, ठीक, मेरे घर में है, फ़ी बैती, मेरे घर में, इससे किस चीज़ की तरफ इशारा हुआ, वक्त की तरफ या जगह की तरफ? आसान अल्फाज में, सादे अल्फाज में है ये बात, किस बात की तरफ इशारा हुआ, वक्त की तरफ, या दो चीज़ों में से एक ही चीज़ की तरफ इशारा होगा। ज़रब दोनों सूरतों में बनेगा, लेकिन आपको ये बताना यहाँ है कि किस चीज़ की तरफ इशारा हुआ, वक्त की तरफ या जगह की तरफ? जगह की तरफ। हाँ, फ़ी बैती। तो हम इसको फिर आगे चल के आपको बताएंगे, इसको, इसकी तरकीब कैसे करते हैं। जैसे फ़ी बैती आया ना, तो इसको कहेंगे फ़ी बैती मौजूदुन, फ़ा हर्फ जर, बैती मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैहि से मिलकर, फ़ी का मजरूर, जार मजरूर से मिलकर, हर्फ जर क्या है इसमें, फ़ी हर्फ जर, और जिस पर हर्फ जर आएगा वो बनता है मजरूर, किस पे आया, बैती के ऊपर, ठीक। तो जार मजरूर से मिलकर ये किसके मुताल्लिक हम बनाएंगे, किसके मुताल्लिक करेंगे, मौजूदुन, वो शख्स मौजूद है मेरे घर में, ठीक। आगे चल के ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी किस तरीके से हम इसको मुताल्लिक करते हैं, ठीक।